तो चलिए स्वागत है आप सभी का वापस आपके अपने YouTube चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि आज हमने मॉर्निंग सेशन में भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पे निचले स्तर से खरीदारी की राय दी थी, तो उसी मुताबिक आज हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा खासा निचले स्तर से सपोर्ट लेते हुए दिन के उच्चतम स्तर पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। खास करके बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक पॉजिटिव आउटलुक था कंपेयर टू निफ्टी। और बैंक एक्स की भी एक्सपायरी थी, तो जैसे ही उसने 57,500 के स्तर तोड़े तो अच्छे खासे राइटर्स की पोजीशन वहां पर भी ट्रैप हुई थी। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को ढेर सारे कॉल आज बैंक निफ्टी निफ्टी उसी के साथ साथ बैंक एक्स कैश में भी स्टॉक सजेस्ट किए थे, साथ ही साथ ऑप्शन एक्सिस बैंक का, साथ ही साथ फ्यूचर में भी गोदरेज सीपी का जाते जाते फ्यूचर भी दिया था, तो उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट क्लाइंट्स को भी बना। साथ ही साथ सवेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स के साथ भी निफ्टी का कॉल और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी का कॉल भी शेयर किया था, तो उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट। तो आज भी एक अच्छा खासा दमदार दिन था ट्रेंडिंग मार्केट में, करीबन 73,000 प्लस का प्रॉफिट आज क्लाइंट्स ने भी अच्छा खासा बुक किया। बैक टू बैक अच्छे खासे कॉल भी जा रहे थे, तो ट्रेंडिंग मार्केट में एक ऑप्शन बायर को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती, तो उसका हमने अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। उसी के साथ साथ हमने अगर टॉप गेनर्स पे नजर डालते तो एचयूएल एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म करते हुए पूरा एफएमसीजी सेक्टर आज हमें हरे निशान में काम करता हुआ नजर आया। तो एचयूएल भी हमने हमारे क्लाइंट्स को कैश में करीबन लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदवाया है। इसमें आने वाले दिनों में हमारा टारगेट करीबन 3,000 से लेके 3,200 तक जरूर एक बार टेस्ट करते हुए मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर आप जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर में तो एक मिक्स सा मार्केट था। आज एक तरफ अगर देखें तो फ्रंट लाइनर स्टॉक में पूरा सवेरे बैंकिंग स्टॉक्स एक नेगेटिव जोन में थे, और उसी के साथ साथ आईटी पैक पूरा हरे निशान में काम कर रहा था। दोपहर होते समय पूरा सीनियर ही चेंज हो चुका था, पूरे बैंकिंग स्टॉक हरे निशान में लौट कर आईटी स्टॉक्स में हमें ऊपरी स्तर से प्रेशर नजर आता हुआ मिला। तो देखते जैसे कि आज भी यूएस बाजार नेस्डेक के फ्यूचर अराउंड 1% आप ओपन होने के चांसेस दिख रहे, तो कल भी हमें हमारे मार्केट में गैप अप होते हुए ही नजर आ रहा है। जैसे आपको निफ्टी बैंक का चार्ट नजर आ रहा है, करीबन मॉर्निंग में भी मैंने आपको 50,200 से लेके 50,000 अगर इन स्तर पे बैंक निफ्टी मिलता है तो जरूर हम यहाँ पर एक बार फ्रेश खरीद कर ही काम करेंगे, और उसी मुताबिक बैंक निफ्टी करीबन 50,280 से ही हमें रिवर्सल देता हुआ मिला, और एंड ऑफ द डे 51 तक 50,800 और 51,000 तक के हमारे टारगेट थे। तो दोनों टारगेट हमारे बैंक निफ्टी अचीव करते हुए नजर आए। तो देखते कल अगर बैंक निफ्टी वापस 51,300 के ऊपर सस्टेन होता है तो 51,500 और 52,000 ये आने वाली एक्सपायरी तक हमें जरूर बैंक निफ्टी टेस्ट करते हुए मिल सकता है। क्योंकि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक भी देखो तो एचडीएफसी बैंक में अच्छा खासा तेजी का माहौल बनते हुए नजर आ रहा है। इसमें अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें, एचडीएफसी का बैंक में चार्ट दिखाना चाहूंगा आपको। एचडीएफसी बैंक का अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो एक सीमित दायरे में ये स्टॉक काम करते हुए हमें मिल रहा है। अगर ये 1670 से लेके 1680 ये रेंज को अगर क्रॉस करता है तो जरूर इसमें हमें वापिस एक बार नया 52 वीक हाई एचडीएफसी बैंक बनाते हुए मिल सकता है। उसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक लगातार आज हरे निशान में ही काम कर रहा था, आज इसने भी वापिस एक बार अपने नया हाई की तरफ बढ़ रहा था। तो देखते हैं आने वाले दिनों में अगर 1260 के ऊपर आईसीआईसीआई भी सस्टेन होता है तो इसमें भी अच्छी खासी तेजी हमें बनती हुई मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम ओआई डेटा में नजर डालें तो ओआई डेटा में जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि ओआई डेटा में करीबन 25,000 पे यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, और नीचे तरफ 24,900 से लेके 24,800 यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो कल हमारी नजर 25,000 ये स्तर पे रहेंगी। अगर 25,000 निफ्टी क्रॉस करता है और 5 मिनट भी सस्टेन होता है तो 25,100 और 25,200 ये शार्प शॉर्ट कवरिंग हमें ऊपर इंडेक्स में मिल सकती है। तो कल देखते मार्केट कैसे ओपन होता है। आज यूएस बाजार हरे नोट पे ही हमें फ्यूचर्स काम करते हुए नजर आ रहे, तो देखते यूएस बाजार में आज कितनी तेजी बनती है। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के ओआई डेटा पे नजर डालते तो बैंक निफ्टी के ओआई डेटा में अच्छा खासा आज कॉल राइटर अपनी पोजीशंस खाली करते हुए मिले 51,500 और 51,000 के। तो देखते हैं अभी 51,000 एक साइकोलॉजिकल जोन भी है,
इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होते हुए हमें मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में 51,500 ये हमारा पहला टारगेट बैंक निफ्टी में बन सकता है। अगर 51,500 क्रॉस करता है तो 51,800 और 52,000 ये अगले दो लेवल हमारे बन सकते हैं। उसी के साथ साथ कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। फिन निफ्टी के अगर वाई डेटा पे हम नजर डालते तो फिन निफ्टी के वाई डेटा में 23,800 और 24,000 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। तो कल अगर गैप अप होता है तो 24,000 पे हम एग्रेसिवली कॉल की तरफ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग है। और अगर गैप अप होता है तो ये राइटर्स अच्छे खासे ट्रैप होना चालू हो जाएंगे और ये अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके काटेंगे। वैसे ही हमें एक शॉर्ट कवरिंग फिन निफ्टी में भी नजर आ सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो दोनों इंडाइसिस में पॉजिटिव है। हर एक निचले स्तर पे हमें खरीद कर ही काम करना है। डीआईज लगातार कैश मार्केट में खरीदते हुए हमें नजर आ रहे। तो आने वाले दिनों में देखते हैं एफआईएस का कितना मार्केट के प्रति पॉजिटिव रुझान बनता है। उसी के साथ साथ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक पे नजर डालते हैं तो डीप इंडस्ट्री, इसमें भी हमें एक अच्छा खासा आज हरे निशान में ये सर्किट लगाता हुआ स्टॉक नजर आया। इसको भी एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, तो उसका इम्पैक्ट ये स्टॉक पर भी हमें देखते हुए मिला। उसी के साथ साथ ग्रीव कॉटन्स, ये भी करीबन 6.5% की तेजी हमें ये स्टॉक भी दिखाते हुए मिला। उसी के साथ साथ ट्रेंड भी वापिस एक बार अपना नया हाई लगाते हुए। उसी के साथ साथ अगर दूसरे स्टॉक पे एनिशा बायोटेक, ये भी करीबन 10% का सर्किट लगाते हुए मिला। जो एमपॉक्स की खबरें चल रही है, दोपहर के समय और एक खबर आई थी कि टेस्टिंग भी गवर्नमेंट ने फास्ट बेसिस पे करने के लिए जारी आदेश दिए। तो आने वाले दिनों में टेस्टिंग लैब्स वाले स्टॉक जैसे कि मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, इनमें भी अच्छा खासा तेजी का रुझान बनते हुए हमें नजर आ सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम और दूसरे स्टॉक्स पर नजर डालें तो टीबीजेड आज पूरे ज्वेलरी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान था। तो टीबीजेड हमारी मॉर्निंग वाली पिक थी, तो इसने भी हमारा 280 का पहला टारगेट था, करीबन 275 के टारगेट अचीव करते हुए नजर आया। उसी के साथ साथ कोपरान, ये भी स्टॉक हमने क्लाइंट्स को खरीदवाया था, तो इसमें भी हमारे टारगेट हासिल होते। करीबन इसमें 11% की तेजी हमें कोपरान के शेयर में मिली। उसी के साथ साथ अगर हम दूसरे स्टॉक्स पे नजर डालें तो मारिको, डाबर, ये भी एफएमसीजी वाले सेक्टर, आईटीसी एक अच्छा खासा मजबूती हमें परफॉर्मेंस करते हुए नजर में आ रहे। तो देखते ओवरऑल डिफेंस सेक्टर, साथ ही साथ एफएमसीजी सेक्टर, ये दोनों, और साथ ही साथ फार्मा सेक्टर, ये सेफेस्ट सेक्टर माने जाते। तो आज भी एचयूएल भी एक अच्छा खासा वन वे हमें रैली दिखाता हुआ ट्रेंडिंग स्टॉक ऑफ द डे था। तो देखते कल मार्केट कैसे परफॉर्म करते, खास करके एचडीएफसी बैंक, रिलायंस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि रिलायंस भी निचले स्तर से करीबन 2870 से लेके 2900 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखते हैं ये लेवल को रिलायंस सपोर्ट रिस्पेक्ट करते हुए वापिस एक बार बाउंस बैक मारता है नहीं। अगर रिलायंस से हमें कल वापिस तेजी मिलती है तो जरूर निफ्टी 25,000 के स्तर कल आराम से क्रॉस करती हुई हमें मिल सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो दोनों इंडाइसिस में पॉजिटिव है। उसी के साथ साथ आज मार्केट में 3 आईपीओ उतर चुके हैं सितंबर में, तो उसके भी वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करिए, आप जरूर जाके वो आईपीओ के बारे में भी वीडियो में चेक कर सकते हो। उन आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें लिख कर भेज सकते हो, इक्विटी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या फिर कमोडिटी मार्केट। तो चलिए वापिस मिलते हैं कल सवेरे 8:30 बजे लाइव सेशन में। धन्यवाद।